खुश आमदीद दोबारा। आज हम बाइबल की शानदार कहानी में एक मुजज़ाना लम्हा देख रहे हैं। इसहाक की पैदाइश, जो अब्राहम और सारा का तवील इंतजार शुदा बेटा था। यह खुदा की वफादारी की एक ज़बरदस्त तस्वीर है कि वो अपने वादे पूरे करता है, चाहे वो हमें नामुमकिन ही क्यों ना लगे। ये इबारत एक खूबसूरत ऐलान के साथ शुरू होती है। अब खुदावंद सारा पर मेहरबान हुआ, जैसा कि इसने कहा था, और खुदावंद ने सारा के लिए वही किया जो उसने वादा किया था। अशरों के इंतजार के बाद, शक और हंसी के लम्हात के बाद, वो नाकाबिले यकीन वाकया पेश आता है। सारा अपने बुढ़ापे की उम्र में हामला होती है और एक बेटे को जन्म देती है, और वो उसे कितना मौजू नाम देते हैं, इसहाक, जिसका मतलब है वो हंसेगा। ये एक ऐसा नाम है जो इस मुजिजाना पैदाइश की खुशी और हैरत को समोए हुए है। सारा खुद कहती है, खुदा ने मुझे हंसी बख्शी है, और जो कोई इसके बारे में सुनेगा वो मेरे साथ हंसेगा। क्या आप इस मंजर का तसव्वुर कर सकते हैं? फैमा, जहां नौजायदा के रोने की आवाजें गूंज रही हैं, और उनमें एक मुअम्मर जोड़े की हंसी मिली हुई है जो तकरीबन उम्मीद छोड़ चुके थे। ये हमारे खुदा की वफादारी है। वो अहम बनाता है, नामुमकिन वादे करता है, और फिर उन्हें अपने कामिल वक्त पर पूरा करता है। वो हमारे शकूक, हमारी कमजोरियां, यहां तक कि हमारी नाकामियां लेता है और उन्हें नजात और रहमत की कहानी में बांध देता है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे पढ़ते हैं, हमें याद दिलाया जाता है कि खुदा के वादों की तकमील का मतलब ये नहीं कि चैलेंजेस खत्म हो जाते हैं। गिरा हुआ दुनिया अब भी हसद, तनाज़ो और इंसानी कमजोरियों से भरी हुई है। जब सारा ने इस्माइल को इसहाक का मजाक अल्फारती देखा, तो उसमें हाजरा और इस्माइल को निकालने का मुतालबा किया। ये एक तकलीफ दे सूरत हाल है जो अब्राहम को गहरे दुख में मुब्तला कर देती है। फिर भी इस मुश्किल हालात में भी खुदा मौजूद है और वफादार है। वो अब्राहम को तसल्ली देता है, इसे कहता है कि सारा की बात सुनी और उस पर भरोसा रखे कि इसहाक ही वो बेटा है जिसके जरिए वादा पूरा होगा। खुदा हाजिर और इस्माइल को भी नहीं भूलता। वो वादा करता है कि इस्माइल को एक बड़ी कौम बनाएगा, बियाबान में उनकी ज़रूरियात पूरी करेगा, और जब वो लड़का बड़ा होगा तो इसके साथ रहेगा। ये बाब अब्राहम और इब्राहीम, जो जलाल का बादशाह था, के दरमियान एक दिलचस्प मुकालमे के साथ खत्म होता है। इब्राहीम वाज़ेह हकीकत को तस्लीम करता है और कहता है, खुदा तुम्हारे साथ है हर इस काम में जो तुम करते हो। वो ये तस्लीम करता है कि अब्राहम की कामयाबी और असर और रसूख महज इंसानी कोशिश और सलाहियत का नतीजा नहीं है, बल्कि ये खुदा की मौजूदगी और उसके फजल का समरा है। और क्या यही हकीकत हम सब के लिए नहीं जो खुदा के फर्जंद हैं? हमारी जिंदगियां इसकी वफादारी की गवाही देने के लिए हैं, जिंदा सबूत के वो अपने वादे पूरे करता है और उन पर अपनी बरकतें निछावर करता है जो उस पर भरोसा रखते हैं। मैं अपनी जिंदगी के सफर के बारे में सोचता हूँ अपनी प्यारी बीवी के साथ। जब मैंने इसके वालिद से इससे शादी की इजाजत मांगी तो उन्होंने पूछा कि मैं उसकी कफालत कैसे करूंगा। मैंने ईमानदारी से जवाब दिया, जनाब, मुझे नहीं मालूम। मुझे यकीन था कि खुदा फराहम करेगा, और उसने हर कदम पर हमारी जरूरत पूरी की। गैर यकीनी के अदवार में भी वो हमारा वफादार राज़िक रहा, मुजिज़ाना तरीकों से हमारी ज़रूरियात पूरी करता और हमें संभालता रहा। लेकिन ये सिर्फ मादी ज़रूरियात पूरी करने के बारे में नहीं है। खुदा की वफादारी हमारी ज़िंदगी के हर पहलू तक फैली हुई है। वो वफादार है कि हमें मसीह की सूरत में ढाले। वो वफादार है कि हमें राह दिखाए, अपनी रूह और अपने कलाम के ज़रिए हमारी रहनुमाई करे। वो वफादार है कि हमें गम में तसल्ली दे,
کمزوری میں قوت بخشے اور اپنی موجودگی میں ہمیں خوشی سے بھر دے۔ اور یہ ہے حیرت انگیز بات، خدا اکثر سب سے غیر متوقع لوگوں کو اپنی وفاداری ظاہر کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ابراہیم اور سارہ ہرگز کامل نہیں تھے، ان کے بھی شک، خوف اور ناکامی کے لمحات تھے۔ خدا نے انہیں چنا، انہیں برکت دی اور ان کے ذریعے ایک ایسی قوم کو وجود بخشا جس سے دنیا کا نجات دہندہ آئے گا۔ یہی بات تمام ایمان کے ہیروز کے بارے میں سچ ہے، چاہے وہ کلام مقدس میں ہوں یا تاریخ میں۔ وہ بھی ہماری طرح کمزور اور ٹوٹے ہوئے لوگ تھے۔ انہوں نے خدا کے وعدوں کو تھامے رکھا اور خدا نے ہر بار اپنی وفاداری ثابت کی۔ تو آج یہ آپ کے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ سب سے پہلے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خدا کے وعدوں پر بھروسہ کر سکتے ہیں، چاہے وہ کتنے ہی ناممکن کیوں نہ لگیں۔ اگر اس نے کچھ فرمایا ہے تو وہ اسے پورا کرے گا۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ آپ کے وقت کے مطابق یا آپ کی توقع کے مطابق ہو، لیکن اس کا کلام رائے گا نہیں جائے گا۔ دوسرا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان وعدوں کی تکمیل میں خوشی اور مسکراہٹ پا سکتے ہیں۔ جس طرح اسحاق کی پیدائش نے ابراہیم اور سارہ کے لیے خوشی اور ہنسی کا باعث بنی، اسی طرح خدا کی وفاداری کا ظہور ہم سب کو حیرت اور مسرت سے بھر دینا چاہیے۔ تیسرا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چیلنجز اور مشکلات کا سامنا اس یقین کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ خدا آپ کے ساتھ ہے اور آپ کے حق میں ہے۔ وہ آپ کو آپ کی پریشانی میں دیکھتا ہے، آپ کی فریاد سنتا ہے اور آپ کی ہر ضرورت پوری کرتا ہے۔ آپ کبھی تنہا یا فراموش شدہ نہیں ہوتے۔ اور آخر میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی دنیا کے لیے ایک طاقتور گواہی بن سکتی ہے۔ جب آپ خدا پر بھروسہ کرتے ہیں اور اس کی وفاداری کا تجربہ کرتے ہیں تو دوسرے لوگ بھی اس پر غور کریں گے۔ وہ دیکھیں گے کہ آپ کی خوشی، آپ کا سکون اور آپ کی ضروریات کی تکمیل آپ کی اپنی کوششوں کا نتیجہ نہیں بلکہ ایک وفادار خدا کا کام ہے۔ تو جو بھی وعدہ اپنے تھاما ہوا ہے، یہ جان لے کہ ہمارا خدا وفادار ہے۔ وہ کل بھی وہی تھا، آج بھی وہی ہے اور ہمیشہ وہی رہے گا۔ اور وہ اپنے بچوں کی خاطر ناممکن کو ممکن بنانے میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ اسحاق کی پیدائش کی کہانی کو اپنی ایمان کی مضبوطی کا ذریعہ بننے دیں اور یہ یاد دلائے کہ ہمارا خدا ناقابل متزلزل وفادار ہے۔ وہ آپ کی زندگی کے ذریعے ایک خوبصورت کہانی لکھ رہا ہے جو اس کی قدرت، اس کی فراہمی اور اس کی لازوال محبت کو ظاہر کرے گی۔ تو اس کے وعدوں کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، اس کے وقت پر بھروسہ کریں اور اس یقین کے ساتھ کہ آپ کا خدا ہمیشہ وفادار ہے اور آپ کی زندگی ایک جیتی جاتی گواہی ہوگی اس دنیا کے لیے جو دیکھ رہی ہے کہ وہ کتنے حیرت انگیز کام کر سکتا ہے۔